नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव व्यवहार और डार्क साइकोलॉजी के उस सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर यह बताता है कि कैसे कुछ लोग बड़ी आसानी से दूसरों पर अपना प्रभाव या यूं कहें कि कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। हम इस सोर्स में बताई गई बातों को बिल्कुल निष्पक्ष और एक क्लिनिकल नजरिए से समझेंगे ताकि इसके पीछे छिपे असली साइंस को सामने लाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। अब सोर्स की शुरुआत एक बहुत ही सटीक और रोजमर्रा के ऑब्जर्वेशन से होती है। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अक्सर जरूरत पड़ने पर उन्हें ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है? इसके उलट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सबसे कम काम करते हैं लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं। सोर्स के मुताबिक ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये असल में उनकी कमाल की ऑब्जर्वेशन स्किल का नतीजा है जो दूसरों से बिना कहे काम करवा लेती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। रोजमर्रा के मैनिपुलेशन का तंत्र, कमजोरी दिखाकर भरोसा जीतना, डिपेंडेंसी यानी निर्भरता कैसे पैदा की जाती है और आखिर में ईगो स्ट्रोक का इस्तेमाल। बस अब सीधे गोता लगाते हैं हमारे पहले पॉइंट में। सेक्शन 1, रोजमर्रा के मैनिपुलेशन का तंत्र और नियंत्रण का आधार। सोर्स ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये इंटरैक्शंस कोई इत्तेफाक नहीं है। ये जानबूझकर लोगों की भावनाओं को ऑब्जर्व करने और उनके इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने का एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीका है। और यही इस पूरे सोर्स का सबसे बड़ा टेक अवे है। इंसान लॉजिक या तर्क से नहीं बल्कि इमोशन से चलता है। अगर हमें इन्फ्लुएंस करने की कला को समझना है तो हमें उस पूरी तरह से लॉजिकल अप्रोच को खिड़की से बाहर फेंकना होगा। इंसान तर्क से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेता है और इसी प्रिडिक्टेबल इमोशनल रिएक्शन को समझना प्रभाव डालने की पहली सीढ़ी है। चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कमजोरी के जरिए भरोसा बनाना। ये किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की प्रक्रिया का पहला और शायद सबसे जरूरी स्टेप है। सोर्स का दावा है कि भरोसा जीतने के लिए सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे बहुत तेजी से और आर्टिफिशियली भी पैदा किया जा सकता है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि भरोसा तो समय के साथ बनता है ना। खैर, सोर्स इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिथक मानता है। इसके अनुसार भरोसा असल में दिमाग में होने वाला महज एक केमिकल रिएक्शन है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर ट्रिगर किया जा सकता है ना हैरान करने वाला। और इसे अचीव कैसे किया जाता है? जिस तकनीक का यहां जिक्र है उसे द फ्लॉड कन्फेशन कहते हैं। देखिए, इंसान का नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा डिफेंसिव रहता है। अगर कोई सीक्रेट्स जानने की कोशिश करेगा तो सामने वाला खुद को एक शेल में बंद कर लेगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि लोग किसी की परफेक्शन से नहीं बल्कि उनकी कमजोरियों से जुड़ते हैं। ये तकनीक इसी नेचुरल डिफेंस को भेदने के लिए एक छोटी सी, अक्सर मनगढ़ंत कमजोरी शेयर करने पर आधारित है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक नए ऑफिस में है। अगर वो सिर्फ मौसम या काम की उबाऊ बातें करेगा तो कोई उस पर जल्दी भरोसा नहीं करेगा। उनका डिफेंस हमेशा ऑन रहेगा। लेकिन इसके उलट अगर वो एक सोची समझी कमजोरी शेयर करे, जैसे ये कहना कि सच कहूं को प्रेजेंटेशन से पहले मेरे हाथ बहुत कांपते हैं और रात भर नींद नहीं आई, तो सामने वाले के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है और बस ये चीज तुरंत सहानुभूति यानी एम्पैथी को ट्रिगर कर देती है। इस एक छोटी सी कमजोरी से एक पूरी साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। होता यह है कि जब किसी को एक छोटा सा सीक्रेट मिलता है तो उसका डिफेंस एकदम से गिर जाता है। इसके बाद रेसिप्रोकेट करने के लिए यानी बराबरी करने के लिए वो इंसान अपने असली और बहुत गहरे सीक्रेट्स, जैसे अपने बॉस के साथ परेशानियां या घर की कोई समस्या, शेयर करने लगता है। और बिल्कुल यहीं पर ऑब्जर्विंग करने वाले व्यक्ति को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, निर्भरता और अप्रत्याशित इनाम, जिसे सोर्स ने द कैसीनो इफेक्ट कहा है। यह हिस्सा लिटरली बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह बताता है कि कैसे जुए की लत वाले मैकेनिज्म को रोजमर्रा के इंसानी रिश्तों में डिपेंडेंसी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिपेंडेंसी पैदा करने के लिए यहां 3 स्पेसिफिक स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, सामने वाले को अपना 100% अटेंशन देना और उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनना। इससे उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। फिर आता है स्टेप 2, अचानक से वो सारा अटेंशन वापस ले लेना, मैसेजेस का रिप्लाई लेट करना और बहुत बिजी होने का दिखावा करना। और फिर आता है फाइनल रिजल्ट, स्टेप 3, जहां उस इंसान के अंदर अचानक एक पैनिक और वो अटेंशन वापस पाने की एक अजीब सी बेताबी पैदा हो जाती है।
ये पूरी तरह से एक मैन्युफैक्चर्ड पैनिक है। सोर्स इस स्टेट को द एम्प्टी स्पेस कहता है। ध्यान दीजिए, इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह के बाहरी फोर्स या दबाव का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बस एक साइकोलॉजिकल खालीपन क्रिएट किया गया है। अब उस इंसान की खुद की भावनाएं, उनका अपना पैनिक ही उन्हें मैनिपुलेटर की तरफ खींचने लगता है। वो खुद ही सोचने लगते हैं कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई। और यह हमें एक बहुत ही बेसिक नियम की तरफ ले जाता है। अगर कोई हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम आंकी जाती है। इंसान कभी भी उस चीज की कद्र नहीं करता जो उसे बिना मेहनत के आसानी से मिल जाए। सच तो यह है कि लोग केवल उसी चीज की रिस्पेक्ट करते हैं जिसके लिए उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े या इंतजार करना पड़े। इसी पॉइंट को पुख्ता करता है ये कोट, जो इंसान जितना कम बोलता है उसके शब्दों की अहमियत उतनी ही ज्यादा होती है। ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी यानी जानबूझकर क्रिएट की गई कमी का सिद्धांत है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि दुनिया के टॉप लीडर्स और बड़े नेगोशिएटर्स इसी साइकोलॉजिकल पावर का इस्तेमाल करके अपना दबदबा बनाए रखते हैं। अब हम एजेंडे के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, ईगो स्ट्रोक का इस्तेमाल करके काम निकलवाना। अभी तक जो भी ट्रस्ट और डिपेंडेंसी का बेस तैयार किया गया है, अब सोर्स ये डिकोड करता है कि कैसे उस बेस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके किसी से कोई भी लेबर या फेवर निकलवाया जा सकता है। इसे द ईगो स्ट्रोक का नाम दिया गया है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। दुनिया में हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी जरूर होती है, लेकिन साथ ही हर किसी के अंदर खुद को सबसे स्मार्ट और एक्सपर्ट दिखाने की एक बहुत गहरी इच्छा भी होती है। इस तकनीक में मदद मांगने को इस तरह से फ्रेम किया जाता है जैसे सामने वाले की एक बहुत ही खास और अनोखी एक्सपर्टीज की सख्त जरूरत हो। इसे ऑफिस के एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी कलीग से कोई काम करवाना है। अगर सीधे जाकर गिड़गिड़ाकर मदद मांगी जाए तो बहुत मुमकिन है कि सामने वाला इसे एक बोझ समझे और मना कर दे। लेकिन अगर अप्रोच बदलकर उनकी तारीफ की जाए, जैसे ये कहना कि तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स पूरे डिपार्टमेंट में बेस्ट हैं, मुझे एक एक्सपर्ट की सलाह चाहिए, तो ये सीधे उनके ईगो को प्रोटेक्ट करता है और वो बड़ी आसानी से काम करने को तैयार हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप असल में कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब वो इंसान सिर्फ कोई फेवर नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरे जोश के साथ वो काम पूरा करता है ताकि उस एक्सपर्ट वाली इमेज को बचा सके जो अभी अभी उसके लिए बनाई गई है। वे बस खुद को उस नई इमेज के लायक साबित करना चाहते हैं। और ये 97% का जो आंकड़ा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सोर्स का ये एक बहुत ही बोल्ड दावा है कि अगर इस ईगो स्ट्रोक तकनीक का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 97% चांस है कि सामने वाला बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी आपका काम कर देगा। ये नंबर अपने आप में काफी कुछ कह देता है। तो इस सब को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हमारी रोजमर्रा की बातचीत वाकई सच्ची सहानुभूति से चलती है, या फिर वो एम्प्टी स्पेस और फ्लॉड कन्फेशंस जैसी ट्रिक्स के जरिए बहुत ही चालाकी से इंजीनियर की गई हैं? अपने आसपास के सामाजिक डायनामिक्स को अब एक नए और थोड़ा ज्यादा क्लिनिकल नजरिए से देखने का वक्त आ गया है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।